नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लखनऊ का राजनीतिक मिजाज क्या है। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। बहन कुमारी मायावती जी अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम चुनाव हारें या जीते, लेकिन अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नारा लगा रहे हैं, नेक्स्ट पीएम बहन जी। आजाद जी, नेक्स्ट पीएम बहन जी। लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जोश है। और आज बीजेपी एंड कंपनी की सरकार से लोग इतने प्रताड़ित हैं, इतने परेशान किए गए हैं। गाय और चाय से लेकर के जितने भी उनके झूठे वादे, इतने लोग परेशान हैं। मेरे हिसाब से बहन जी को पीएम बनना चाहिए, आना चाहिए उनको। कैसे पीएम बनेंगी बहन जी? मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में हैं, उनकी हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। वो 25-25 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश इंडिया गठबंधन जो है, जो कांग्रेस है, 4-4 राज्यों में सरकार चले, वो 20-20 गठबंधन के साथ में पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक आपकी पार्टी है जिसके आप प्रभारी हैं और कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़के अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे? देखो, ये होता क्या है, एक झूठ का बोलबाला होता है, कुछ दिन तक चला। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज को स्थापना करने वाली, बाबा साहब के चिन्हों पर चलने वाली मानव साहब की देन है। हम लोग उस पर हैं जो समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं। अभी नहीं, लेकिन लोग जो समझे हैं, पीछे की 10 साल लगभग सरकार हो गई केंद्र की, जो लोग समझे हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो समझ रहा है बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने जो सरकारें चलाई है, उससे बेहतर कोई नहीं सरकार थी। आज जितने भी नेता है, आज बहुजन समाज पार्टी के बीजेपी में लगभग 50% है, सपा में तमाम लोग हैं, अन्य कांग्रेस में भी है। उनसे भी जब भी आप पूछेंगे, तब वो भी यही बताएंगे कि अगर सबसे अच्छा कोई शासन था, माननीय बहन जी का शासन था। तो अनुशासन अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में दिखा है। अगर समता मूलक या अधिकार के देखा जाए, महिलाओं को शिक्षा के प्रति अगर देखा जाए, तो अगर सबसे अच्छा काम किया है तो माननीय बहन जी ने किया है। नहीं, आप कह रहे हैं बहन जी ने किया, वो बात आपकी सारी बात मान ली। लेकिन जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही हो, हिंदुत्व की लहर चल रही हो, राम मंदिर बन गया हो, धारा 370 हट गई हो और भारत में हिंदुत्व की प्रचंड लहर हो, ऐसे में आपके समता मूलक समाज की बात को सुन कौन? देखो, होता क्या, हमने क्या कहा कि झूठ का बोलबाला हाँ। चल रहा। अभी इस समय हमारा एससी के कुछ लोग या ओबीसी के कुछ लोग, ओबीसी या माइनॉरिटी को छोड़कर, जो हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव का नारा दिया गया, इसमें हिंदू के नाम पर जो हमारा पूरा समाज का तबका इकट्ठा हो गया। और उसको ये नहीं मालूम है, हिंदू के नाम इकट्ठा तो हो रहे, लेकिन तुम्हारे अधिकार की बात वो नहीं कर रहे। अधिकार के नाम पर जीरो। आज रिजर्वेशन हमारा खत्म किया गया और नौकरियां खत्म की गई। यहाँ तक कि जितने भी विभाग थे, उनको प्राइवेटीकरण किया गया, सारा कुछ बेच दिया गया। अभी थोड़ी चर्बी चढ़ी हुई है लोगों के अंदर। जब तक ये समझ में नहीं आएगी, तब तक ये हिंदू बनाम मुस्लिम पर चुनाव जो लड़ा जा रहा है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जिस दिन ये प्रबुद्ध वर्ग जाग गया, उस दिन ये चाय ही बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे। आप कह रहे हैं, आपने जितनी कमियां बताई कि निजीकरण हो रहा है, नौकरियां नहीं है, तो इसके खिलाफ मायावती जी क्यों नहीं बोलती? घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? वो घर से ट्यूटर ट्यूटर खेलती रहती है, बाहर तो निकलती नहीं है। ऐसे में लड़ेगा कौन? राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना रोड पे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, बाप प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, वो आदमी रोड पे घूम रहा है और बहन जी ट्यूटर ट्यूटर खेल रही है। बहन जी ने समाज को जगाने का काम किया है। माननीय बहन जी 2 अप्रैल मैंने आज बताया, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है और पूरे देश में, दुनिया में जो नाम कर गए। और हमने घुटनों के बल सरकार को, बीजेपी को लाए थे, तो बहन जी नहीं निकली थी ना, कार्यकर्ता ही निकला था। छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता कहाँ था? साफ समाज था। बसपा तो बेमतलब क्रिएट लेके वो ले रही है उसका। ऐसा कोई नहीं, कौन नहीं कार्यकर्ता, क्यों नहीं कार्यकर्ता? अगर समाज जुड़ा है तो वो कार्यकर्ता ही है, बसपा ही है। अगर वो आज जागरूक हुआ है तो बसपा की देन है। बसपा नहीं होती तो जागरूक होते नहीं। कितने शोषण हमारे हुए है, आज से थोड़ी हुई है। जब संत गुरु रविदास उस जमाने से होते रहे, सतपीर सावरी जी महाराज उस जमाने से हो रहे, और तमाम हमारे जो हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रही हैं, वोट काट करके। अगर संविधान बचाना होता, लोकतंत्र बचाना होता, तो इंडिया गठबंधन में होती। इंडिया अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है वो बीजेपी की सरकार बनवाना चाह रही है, डर रही है ईडी और सीबीआई से। ये तो लोगों की अफवाह है, मीडिया है, कुछ भी दिखा सकती है। वो क्या है कि देखो, दलित महिला है मान्य बहन जी, और दलित समाज से निकल करके आई हैं। अगर यहाँ पर और कोई होता तो उनको बढ़ावा देते, आज उनको बराबर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी कहीं पर नहीं है, कहीं पर है ही नहीं। फिर भी किसी भी पार्टी में आप बात करो तो बसपा बसपा बसपा, क्यों बसपा? जब आपकी लड़ाई नहीं है बसपा, तो क्यों बसपा का नाम लिया जा रहा? आज देश में कहीं पर भी जाओ, किसी चैनल पे चले जाओ आप,
जब बसपा कहीं लाइन में है ही नहीं, फिर भी बसपा की ही बात होती क्यों? नहीं, पता है ना कि बसपा 8-10% वोट खराब करेगी, और वो 8-10% वोट खराब होता था ना पहले गांव में, क्या 3 डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, वोट काटेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो बीजेपी ने बसपा को डमी कैंडिडेट मानकर खड़ा तो ये तो गोदी मीडिया की सोच है। डमी कैंडिडेट कोई नहीं है। हम पूरे चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ा रहे हैं, और पूरी 80 सीटें यूपी में चुनाव लड़ा रहे हैं, और बेहतरीन रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। कितनी सीट जीतोगे? हम आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी उम्मीद से ज्यादा। और लोग जो सोच रहे हैं, जैसे 2007 में सोच रहे थे कि बसपा तो कोई दिखाई नहीं पड़ रही, हम बहुमत में आए, और आपको बता दूं कि विपक्ष में अगर बैठेगी तो बहुजन समाज पार्टी बैठेगी। 2007 के बाद में 2009 हारे, 2012 हारे, 2017 हारे, 2014 हारे, 2019 हारे, लगातार चुनाव बसपा हार रही है मायावती जी के नेतृत्व में। और बहन जी अपने आप को और अपने परिवार, क्या नाम है, भैया भतीजों को बचाने के चक्कर में खामोश है। लोग तो ये भी कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी 84 में बनी, हम तो 2000 साल से हारते तो आए हैं। आज कुछ षड्यंत्रकारी कुछ लोगों ने हमको, जब हम 2007 में सरकार में आए, बहुजन समाज पार्टी सरकार में बहुमत में जब आई, तब भी षड्यंत्रकारी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। आज जिस स्थान पे खड़े हैं, ये सामंतवादियों के सीना में कीला गाड़ा है, माननीय बहन ने इतिहास रचा है, यही डर लग रहा है। और इस चीज को हमारा ओबीसी समाज नहीं समझ पाया, दलित समझ नहीं पाया कि जिसका इतिहास नहीं होता है वो कभी राज नहीं कर पाता है। माननीय बहन ने इतिहास बनाने का काम किया है, और इतिहास, ये लड़ाई आज की नहीं है, 2000 साल पुरानी लड़ाई लड़ रही है। और आज जिस स्तर पे माननीय बहन जी, परम पूज्य बाबा साहब की संविधान के बाद में परम पूज्य हमारे मानव काशीराम साहब ने जो आगे रफ्तार दिया, उसमें रफ्तार को आगे बढ़ाने वाले बहन जी, और आज इस स्तर पर लाए। लेकिन इसको क्या है कि हमारे नेताओं, मैं आपकी बात थोड़ा सहमत हूँ, कुछ चाटुकार नेता हमारी पार्टी में है, इसमें मैं आपके सहमत हूँ। अगर वो चाटुकार नेता और थोड़े दिन टिक गए तो पार्टी को नुकसान ही कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय बहन जी तक आपकी खबर पहुंचाना चाहता हूँ, ये चाटुकार जितने नेता है, इनके पहले लात पड़नी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। कोई भी किसी समाज में चले जाओ, कुछ चंद चाटुकार जो नेता बैठे हैं कोठी से लेकर या मंडल से लेकर, इनको जब तक नहीं हटाया जाएगा सुधार नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आज भी मैं तो युवा में आप चले जाओ, महिलाओं में चले जाओ, इनके अधिकारों की बात आप करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है। ये चंद चाटुकार जो नेता कुछ बैठे हैं, जिस दिन इनके लात पड़ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई। लोग कह रहे हैं कि जो बसपा के 80 प्रत्याशी है ना यूपी के, वो बीजेपी फाइनल कर रही है, बसपा के पास लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है इस बार। ये तो पहले से भी लोग कहते आए हैं कि क्या नाम, डमी कैंडिडेट उतारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। साबित कोई नहीं कर पाया, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है। अब ये तो अपना, चंद्रशेखर रावण से क्या दुश्मनी है बहन जी की? वहां भी प्रत्याशी उतार दिया सहारनपुर से ला करके, अरे उसको तो जीत जाने देते कम से कम। चंद्रशेखर रावण हमारी पार्टी थोड़ी लड़ रहा है, वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। वो अपना पार्टी लड़ रहा है, हमारा अपना पार्टी चुनाव लड़ रहा है। तो चमार जाटव है भाई, तुम भी चमार जाटव की पार्टी है, तो कम से कम एक युवा नेता उभर के आ जाएगा, आकाश आनंद के साथ में खड़ा हो जाए, क्या दिक्कत हो रही है? अन्य पार्टी में लड़ रहे हैं तो हम अपना प्रत्याशी चुनाव कर लें, इसका मतलब क्या होता है? आप अन्य दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपना दल संभालिए। हम वो तो चंद्रशेखर तो हमेशा से कहते रहे, मैं तो बहन जी को अपनी गुरु मानता हूँ, बहन जी मुझे अपनाती नहीं। बहन जी जैसे मंजीत नौटियाल ने टिकट मांगी, चंद्रशेखर को मांगना चाहिए था, चंद्रशेखर जी को टिकट मांगना चाहिए था। हम लोग चुनाव लड़ाते हैं, नहीं तो माननीय बहन जी फैसला लेती। अगर नगीना सीट पर बसपा से ज्यादा वोट चंद्रशेखर ले गया तो बसपा अपनी हार मान लेगी। देखो, जब वो जो वोट ज्यादा लेके क्यों नहीं हार मानेगी? इसमें मानने क्या है? जो जीता वही सिकंदर होता है, लेकिन पहले उस लाइन में आओ तो सही। एमपी आजाद थे, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। हमने इनसे बड़े तीखे सवाल करे, और सवाल करने का मतलब यही था कि हम किसी भी प्रकार से उन सारी बातों को, के सवालों के जवाब को ले सकें, जिन सवालों के जवाब आम जनमानस जो है वो ढूंढ रहा। धन्यवाद।